हाय फ्रेंड्स, क्या आपको पता है एक ऐसा बैंक है जिसके बारे में बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स में नहीं आता है, लेकिन अभी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने उसमें अपनी शेयर होल्डिंग को लगभग डबल कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको लगता है कि निफ्टी करेक्ट हो रहा है, 5-6% गिर चुका है पिछले 15 दिन में और मार्केट में बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट है। पर क्या आपको पता है इसी नेगेटिव सेंटीमेंट में एफआईआईज और डीआईआईज कुछ गिनी चुनी जगह पे चुपचाप बाइंग कर रहे हैं ताकि किसी को पता भी नहीं पड़े। लेकिन हम लोग हैं स्मार्ट इन्वेस्टर्स और हम पता लगा लेते हैं। इसलिए आज की वीडियो में दोस्तों हम दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां डीआईआईज चुपचाप इन्वेस्टिंग अपनी कर रहे हैं और वहां पर उन दोनों स्टॉक्स में आपको कैसा प्रॉफिट मिल सकता है, क्या आपके लिए वो एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे रहेंगे, इन सभी चीजों के बारे में आज बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, लेकिन फायदा तब मिलेगा जब आप इसे पूरा देखेंगे। अधूरा देखने से अधूरा ही फायदा मिलता है। पूरा देखिए, नया सीखे, स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। शुरू करते हैं आज का सागरनॉमिक्स। दोस्तों वीडियो में आगे एनालिसिस शुरू करते हैं और जानते हैं वो दोनों कौन से स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि डीआईआईज उसमें बाइंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं और बहुत सारे दोस्त लिख के बताते हैं कि सर हमने लाइक कर दिया। उन सबको बहुत बहुत थैंक्स। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि रिसर्च बेस्ड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला स्टॉक कौन सा है आपके स्क्रीन पर। तो वो ये रहा दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड की। ये वही स्टॉक है जिसके बारे में शुरू में मैंने आपको बोला था। दोस्तों ज्यादा खबर नहीं आती है, ज्यादा इसका कुछ अता पता नहीं होता है। ये एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी की जैसे रोज खबर में रहने वाला स्टॉक नहीं है। लेकिन पता है क्या खास बात क्या है, ये वो स्टॉक है जो इन सब पे भारी पड़ रहा है अगर आप नंबर्स को देखो तो। और ये बात मैं इस वीडियो में अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि जहां नाम महाराष्ट्र जुड़ा हुआ आता है ना, एक तो पता नहीं क्यों मेरा ऐसा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि मुझे शिवाजी महाराज का चेहरा दिखता है अपनी आंखों के सामने। जय महाराष्ट्र, ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल स्लोगन है। मैं सारे मराठी दोस्तों का बहुत बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि मुंबई में मैंने काफी अच्छा टाइम निकाला है और मैं सच बता रहा हूं महाराष्ट्र से बहुत लगाव है मुझे। इसलिए जय महाराष्ट्र। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र को एनालाइज करते हैं। तो शिवाजी महाराज की तरह से ही, और ये स्टॉक भी अच्छा काम कर रहा है। देखिए प्राइस इसकी है 50 रुपीज के आसपास में, ठीक है, ज्यादा नहीं है। 41,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, यानी कि लार्ज कैप है पर बहुत बड़ी साइज नहीं है, जो कि खराब बात नहीं है, अच्छी बात है। नंबर्स पे बात करें तो सेल्स की ग्रोथ हुई है 13%, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है 23.3%। और जो चीज इसे खास बनाती है वो चीज है दोस्तों इसका मुकाबला बाकी सबसे। तो आ जाओ जरा, हो जाए मुकाबला आमना सामना। तो यहां देखते हैं, तो मुकाबले में आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी, क्वार्टरली ग्रोथ कितनी 16%, बैंक ऑफ बड़ौदा 11%, पंजाब नेशनल 13%, आईओबी 17%, कैनरा बैंक 14%, यूनियन बैंक 12%, इंडियन बैंक 15%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 18.7%, नंबर 1 पे, ठीक है। चलिए प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट के बारे में आप देखें तो ये एसबीआई का प्रॉफिट बढ़ा 4%। भैया इतना बड़ा बैंक और सिर्फ 4% ग्रोथ। बैंक ऑफ बड़ौदा 6%, पीएनबी में 196 इसलिए क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स वगैरह की वजह से ऐसा नजर आ सकता है, बट ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, हर बार आपको ये नंबर नजर नहीं आएगा। आईओबी 24%, कैनरा बैंक 8%, 11%, यूनियन बैंक 38%, इंडियन बैंक, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र 44.89%। अरे बाबा जय मराठा, जय महाराष्ट्र। तो आप देख रहे हैं ना कि सेल्स में हो चाहे प्रॉफिट में हो, दोनों में ही ये सब पे भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस सब के बावजूद दोस्तों ये अंडर वैल्यूड है। मतलब आप पूरे पैक में देखिए ये 8 का पी लेके चल रहा है। भाई साहब मुझे ऐसे स्टॉक बता दो, एक तो अडानी अंकल के स्टॉक्स है जो 100 से नीचे ही नहीं आते, और एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो 8 का पी, यानी बिल्कुल सस्ता स्टॉक है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और नॉट ओनली दैट, अब अगर आप बात करो तो ये देखिए कंपनी के बारे में, सेलिंग प्रेशर तो रहा है प्राइस के ऊपर। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों इन दिनों में वॉल्यूम थोड़ा कम है। जब वॉल्यूम कम होता है ना तो इसका मतलब कि आम इन्वेस्टर्स जो होता है ना, रिटेल इन्वेस्टर, उसकी नजर ही नहीं पड़ी इसके ऊपर। जबकि जो एफआईआईज हैं, जो डीआईआईज हैं, उनकी जरा पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां देखिए कि ये जो भाई लोग हैं ना,
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, खास तौर पे हमारे म्यूचुअल फंड वाले जो दोस्त हैं, वो DIIs ने अपनी स्टेक 3% थी कभी, जिसको बढ़ा करके 4.47% किया सितंबर तक, ठीक है जी। और इस 15 दिन में जिसमें आपको NII जो स्टॉक मार्केट है गिरता हुआ दिखा है, वहां पर DIIs ने अपनी होल्डिंग को डबल कर दिया है, यानी 4.5% से बढ़ा के 10.91, यानी डबल पैसा इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है। जबकि सबको क्या लग रहा है, मार्केट तो गिर रहा है, अरे बाबा गिर रहा है, लेकिन उनके लिए जो गहराई से नहीं देखते, आपको संजय जैसी दिव्य दृष्टि चाहिए अगर आप स्टॉक्स के बारे में गहराई से समझना चाहते हैं। और उसी के लिए हम आपके लिए दोस्तों एक ऑप्शंस लेकर के आए हैं। उनमें से एक ऑप्शन है हमारी मेंबरशिप को जरूर ट्राई करिएगा। नीचे ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करिए, एक प्रोमो वीडियो है उसको देखिए और समझिए कि 3 स्टेजेस में से कौन सी स्टेज की मेंबरशिप आपको ज्यादा सूट करेगी और उसे ज्वाइन कीजिए। एक कोई चाय समोसे के खर्चे पर आपको अच्छी मार्केट की इंसाइट्स मिलेगी, स्टॉक ऑफ द मंथ में मिलेगा अगर आपको श्रेष्ठ मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं। जरूर ट्राई कीजिए, मैं अपनी इंसाइट्स रेगुलरली शेयर करता रहता हूं और बहुत से मित्रों को उसका फायदा मिला है और आपको भी जरूर मिलेगा। सो दोस्तों, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ये कि अगर आप मार्केट को अच्छे से समझना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट की बारीकियों को सीखना चाहते हैं और वो भी कम टाइम में अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ के निकालना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपके लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, वो है स्टॉक सिलेक्शन मास्टर क्लास। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज हमने बना रखे हैं, पर इसमें खास बात क्या है कि आपको 10 मिनट में ही स्टॉक्स को ढूंढना कैसे है वो समझ में आ जाएगा इसके अंदर। साथ में 5-7 मिनट में फंडामेंटल्स कैसे समझने हैं, 5-7 मिनट में टेक्निकल्स को कैसे एनालाइज करना है और शेयर होल्डर की एनालिसिस पैटर्न की, वो भी आप इसमें समझ पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, इसमें आपको फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, करीब 200 फाइनेंशियल स्क्रीनर्स रेशियोज मिल जाएंगे और 50 से ऊपर आपको बुलियन स्क्रिप्ट्स मिलेगी, जिनको आप कॉपी पेस्ट करके और अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। तो ट्राई जरूर करिएगा। अगर अभी आप बुक करते हैं तो 11% ऑफ मिल जाएगा आपको। कूपन कोड है BEST11। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं और हम देखते हैं कि हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का फंडामेंटल्स तो देख लिए, लेकिन हमने क्या इसकी और हमने कंपैरिजन भी कर लिया, लेकिन क्या टेक्निकल्स कहते हैं जरा ये देखें इसके। तो दोस्तों ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चार्ट है आपके स्क्रीन पर और आप यहां देख सकते हैं कि ये एक तरह से लगातार प्राइस प्रेशर इसके ऊपर बना हुआ है, सेलिंग प्रेशर बना हुआ है और इसकी RSI पहुंच गई है गर्त में, यानी 30 के आसपास में। और साथ में स्टॉक प्राइस भी बहुत तेजी से इसकी काफी समय से गिरती आ रही है। लेकिन दोस्तों आगे क्या है, इसकी प्राइस गिर सकती है, बिल्कुल गिर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खास बात यह है कि इसके बाद इसको मेजर जो सपोर्ट मिलेगा 48 के आसपास में मिलेगा। 48 के आसपास में यहां से ये प्राइस बाउंस भी हो सकती है और अगर नहीं हुई तो करीब 42 के आसपास में इसको उससे अगला सपोर्ट मिलेगा। पर खास बात यह दोस्तों कि ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टर हैं तो ये अंडरवैल्यूड स्टॉक है, पावरफुल स्टॉक है और आपको आने वाले समय में इसमें जरा सी भी पॉजिटिव खबर आते ही और इसमें मूवमेंट तेज देखने को मिल सकता है। अब इसके मैं आपको कुछ एक रीजन दे देता हूं। रीजन ये है कि यहां आप देखिए कि बैंक लगातार कुछ नया करने की कोशिश करता जा रहा है और ये एक्सिस इसकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है ये कि इसकी जो सिंपल, अभी तक बैंक क्या कर रहा था, अभी तक सिर्फ क्रेडिट और डिपॉजिट इसी में काम कर रहा था। भाई लोगों का पैसा जमा करो और जो कंपनीज है उनको, जिनको लोन चाहिए उनको उस पैसे में से लोन दे दो, तो उधर से इंटरेस्ट लो, इधर से इंटरेस्ट चुकाओ, बीच का मार्जिन जो है वो अपना मुनाफा कमाओ, यही था। लेकिन अब कंपनी क्या कर रही है, इट इज गेटिंग इनटू रिलेशनशिप दैट आर going to do payment and collection services that can offer to our clients channel finance, both dealer and vendor finance, payroll business and so on। कहने का मतलब ये है कि अब ये अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इनोवेशन कर रहे हैं और जब भी कोई कंपनी इनोवेशन और R&D करती है तो उसको उसके प्रॉफिट, उसका फायदा जरूर मिलता है। तो क्या बैंक का क्या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा क्या, जिसकी वजह से स्टॉक पे, प्राइस पे प्रेशर है? तो दोस्तों ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपका लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स है आपके सामने और आप देख सकते हो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 44% से बढ़ा है, जो मैंने आपको दिखाया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 14% से बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो पहले 3.89% होता था और इस समय पे अधिकतर बैंक्स का NIM डाउन है, लेकिन इसका NIM 3.98 हो गया, यानी ये भी बढ़ा है। और इसी तरह से रिटर्न ऑन एसेट्स भी बढ़ा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 26 का है, यानी ये सारे नंबर इंप्रेसिव नंबर्स हैं। तो धंधा तो खराब नहीं चल रहा बैंक का, बस सेलिंग प्रेशर लोगों ने अनपॉपुलर बना रखा है इसको। सो दोस्तों ये था पहला स्टॉक और दूसरे स्टॉक पे चलते हैं अब हम लोग।
तो सेकंड स्टॉक जो है वो एक अलग इंडस्ट्री से है और वो इंडस्ट्री है दोस्तों कोल इंडस्ट्री। खास बात यह है दोस्तों कि ऐसे स्टॉक्स जिनके प्रोडक्ट्स के बिना बाकी कंपनीज का काम नहीं चल सकता, वो दोस्तों आपकी नजर में जरूर रहने चाहिए। और ऐसी ही कंपनी है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। ये करती क्या है कंपनी करती ये है कि ये बनाती है दोस्तों आपके प्राइमरीली इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन मटेरियल्स एंड कंपाउंड्स। कार्बन बनाती है और कार्बन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो अब कहां काम आती है, ये काम आती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में दोस्तों। जो स्पेशलिटी केमिकल्स हैं वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। कौन कौन से में, जैसे सीएट है, तो जो आपके टायर बनते हैं ना, टायर बनते हैं रबर से, लेकिन रबर इतना सॉफ्ट होता है कि आसानी से अगर आप केवल रबर के टायर बनाओ तो हो सकता है 50 किलोमीटर में घिस जाए, ठीक है, लेकिन उसके अंदर वल्कनाइजेशन किया जाता है, सल्फर डाली जाती है और कार्बन ऐड किया जाता है जिससे उसकी मजबूती बढ़ती है, लॉन्ग लाइफ बढ़ती है। तो इसलिए हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल ऐसी टायर कंपनीज के लिए की कंपोनेंट सप्लायर है। ये आपको इसके बिजनेस मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके क्लाइंट्स कौन कौन से, सीएट है, इसके अलावा एमआरएफ टायर्स है, पिडिलाइट है। अब देखिए पिडिलाइट मतलब जो आपका जो एडेसिव्स बनाती है वो कंपनी भी है। फेविकोल वगैरह जो बनती है उसमें भी कार्बन का जो यूज होता है वो भी यही सप्लाई करती है। नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी उसका भी यही देती है। एमआरएफ टायर, ब्रिजस्टोन, ग्रेफाइट इंडिया, ये बड़े बड़े जो नाम हैं उन सब का कंपोनेंट सप्लायर कौन है, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। उनका धंधा नहीं चलेगा अगर ये नहीं चलेगा तो। अब आप समझ गए होंगे कि मैं इस कंपनी को क्यों आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा, बाकी नंबर्स में हम बहुत डिटेल में जाएंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन ये मान के चलिए 610 रुपए की मार्केट प्राइस है इस टाइम, 30,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। दैट मीन्स इट्स अ वेरी इट्स अ लार्ज कैप कंपनी। इंडस्ट्री जो है उसका पी है 38 और उससे थोड़ा सा महंगी, यानी थोड़े से एक्स्ट्रा प्राइस पर मिल रही है 62 पे। हल्की सी ओवरवैल्यूड तो है, बट कंसिडरिंग द आरओई विच इज 19%, ROCE 19% और ROE विच इज 15%, दोनों को ध्यान में रखते हुए कंपनी इज डूइंग गुड। सबसे बड़ी बात यह कि एक ऐसी पोजीशन में है जिसके बिना बाकी टायर कंपनीज का धंधा चल नहीं सकता, तो ये इसको एक विनर बनाता है। अगर कंपटीशन की तो बात करें तो है ही नहीं कोई इसके अंदर, क्योंकि इसके बिजनेस में तो डायरेक्ट कोई कंपटीटर इसका नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके लेटेस्ट रिजल्ट्स की, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि अभी जो लेटेस्ट जो क्वार्टरली अभी जो इसके नंबर्स हैं उनको आप एक बार देख लीजिए। सेल्स की ग्रोथ 12% रही है, ठीक है, 3 साल में 36% सेल्स बढ़ी है, डन। लेकिन जो खास बात है वो ये कि सेल्स की बजाय प्रॉफिट बढ़ा है करीब 3 गुना, यानी 106% पिछले 3 साल में इसके प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। दैट सिंपली मींस कंपनी इज अर्निंग बेटर, इसका पैसा बढ़ रहा है। और उसी का नतीजा है दोस्तों कि यहां आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में साफ तौर पे आपको पकड़ में आ जाएगा ये कि भाई इसकी जो DIIs है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने पहले तो कुछ पैसा डाल नहीं रखा था इसमें, 0%, कोई होल्डिंग नहीं थी। सोचते थे क्या है कंपनी, छोटे मोटे सप्लाई का काम करती है, लेकिन उन्हें इसमें अब जब पोटेंशियल दिखा है तो भाई साहब पिछले जुलाई के बाद में, जून के बाद में 2.27% से बढ़ा के 3.59% अपनी स्टेक को बढ़ा दिया है। तो ये तभी हुआ है जबकि इनको इसके बिजनेस में दम दिखा है। अब बिजनेस में दम तो आपको यहां भी दिख जाएगा कि यहां आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक कंपनी का एबिटा जो है वो बढ़ा है आपका 29% से, यानी जो मुनाफा होता है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मान लीजिए 29%, पैट यानी शुद्ध मुनाफा 33% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। और अगर आप देखेंगे तो बाकी नंबर्स भी इसके अच्छे हैं। बोरोइंग्स कंपनी ने कम करी है, यानी जो उधारी थी ना 836 करोड़ रुपए की उधारी थी इस पर, नाउ दैट इज रिड्यूस टू 341, यानी कि ये डेट फ्री कंपनी होने के रास्ते में है। और साथ में कैश बैलेंस इसका बढ़ता जा रहा है। कहां 136 करोड़ रुपए जेब में होते थे, अब जेब में 600 करोड़ के आसपास में इसके पास में मौजूद है। तो ओवरऑल कंपनी अपने बिजनेस को इंप्रूव करती जा रही है। सो इस वजह से इसका एक पॉजिटिव मोमेंट इसमें है। टेक्निकल चार्ट पे आप अगर नजर डालते हैं तो देख सकते हैं कि हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल जो है उसका चार्ट लगातार हाईज बनाता हुआ जा रहा है, एकदम रेंज बाउंड मूवमेंट है इसका, और उसका एक लगातार मैं कहूंगा करीब 30 to 45 डिग्री के एंगल की ग्रोथ है, जो कि एकदम सही ग्रोथ होती है किसी भी अच्छी कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो RSI जो है वो अब धीरे धीरे अंडर वैल्यूड सिचुएशन में आ रही है, यानी मिडिल में है। तो अगर इससे नीचे RSI गिरती है तो ये स्टॉक हो जाएगा साफ तौर पे अंडर वैल्यूड। और ये अभी जिस स्तर पे है उससे दोस्तों आप अगर
शॉर्ट टर्म में भी देखें तो 600 रुपए के 13 रुपए के आसपास से लेके और करीब करीब 725 तक इसका नेक्स्ट आपको मूवमेंट देखना चाहिए। यानी मिड टर्म में, शॉर्ट टू मिड टर्म में ये 725 के लेवल को छूने की क्षमता पूरी तरह से रखता है। कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था यहां पर और उसके बाद में ब्रेकआउट के बाद ये कभी भी नीचे मुड़ के इसने नहीं देखा है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद में तीसरे स्टॉक की, लेकिन यहां मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी कुछ भी वैल्यू एडिशन किया है आपकी लाइफ में और मेरा एनालिसिस आपके किसी काम में आ रहा है, अगर 1% भी आ रहा है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल को और बेल आइकन को ऑन जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर करिए सारे दोस्तों के साथ में। तीसरे स्टॉक पे बात करते हैं और वो है आपका यहां पर, और वो है दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड क्यों लिया है? क्योंकि दोस्तों इसमें भी वही है कि टेक्नोलॉजीज में अच्छी कंपनी है, 1000 रुपए के आसपास प्राइस है, 42,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है इसकी, और आप देखेंगे तो सेल्स की ग्रोथ और प्रॉफिट की ग्रोथ दोनों अबाउट 10% है, विच इज गुड, और रिटर्न ऑन इक्विटी 21.9%, तो ये इसको एक एडवांटेज देता है। 20-21% की रिटर्न ऑन इक्विटी है, बैंक में आप पैसा डालते हो 3-4% मिलता है, यहां 21% मिल रहा है और वो भी टाटा की कंपनी, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें दम तो है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं क्योंकि अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम लोग काम की बातें देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं कि FIIs जो है उन्होंने भी अपनी स्टेक बढ़ाई है इसमें 1% से करीब 3.5%, और DIIs ने भी अपनी स्टेक बढ़ाई है 1% से 1.5% से करीब 3.5% तक। जब दोनों पार्टीज एक ही तरीके का डिसीजन ले रही है तो कुछ ना कुछ कंपनी में दम होना स्वाभाविक है। अगर वीकली टेक्निकल चार्ट पर देखें दोस्तों तो आपको साफ तौर पे यहां लग सकता है कि ये एक तरीके का अपना जो रिवर्सल इसका शुरू हो गया है कंपनी के प्राइस का, कि आप देख सकते हैं ऊपर से प्राइस जो है ना वो चलती हुई आ रही थी, नीचे गिरती आ रही थी लगातार, लेकिन यहां आने के बाद में कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल से इसने बनाई है। फिर उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जरूर है, लेकिन यहां से स्टॉक अगर वापस बाउंस बैक होता है तो दोस्तों आपको ये करीब 1280 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं मिड टर्म में। सो कंपनी अगर मान लीजिए यहां से स्टॉक बाउंस बैक होता है तो एक तरह से रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा, डबल बॉटम वाला रिवर्सल, उसके बाद में आपको इसमें 1280 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस शॉर्ट एंड स्वीट, जिसमें आपको पता पड़ गया होगा कि तीनों स्टॉक्स में किस तरीके का पोटेंशियल है और आने वाले टाइम में आपको कैसे मौके मिल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करिए, सारे दोस्त शेयर करके बताते भी हैं मुझे, आप भी उन्हीं में जुड़िए, और दोस्तों मेंबरशिप को जरूर ट्राई करिएगा, लिंक नीचे है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करिएगा, हमारे मेंबर बनिएगा और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनिएगा। और स्टॉक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस अपने लेवल पे समझना चाहते हैं, तो हमारी स्टॉक सिलेक्शन मास्टर क्लास का लिंक भी पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर ट्राई करिएगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूं दोस्तों, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।